भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर के साथ हुई। मुंबई से कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देओरा कांग्रेस छोड़ शिंदे गुट के शिवसेना में शामिल हुए। खबरों की माने तो साउथ मुंबई सीट इंडिया अलायंस में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना में जाने से नाराज चल रहे थे। मिलिंद देओरा टीम राहुल गांधी के मेंबर थे, जिसमें जितिन प्रसाद, RPN सिंह, सिंधिया, सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता भी थे। सच्चाई यह है कि चांदी के चम्मच मुंह में लिए पैदा होने वाले वंशवाद से निकले ऐसे नेताओं को हमेशा पावर और सत्ता चाहिए। कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अमरोहा से निष्कासित BSP सांसद कुंवर दानिश अली ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की घोषणा की है। भारत जोड़ो यात्रा की अपार सफलता के बाद नए वर्ष में नए जोश के साथ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर से हुई है। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेरा, इमरान प्रताप गरी, दीपेंद्र हुड्डा, जीतू पटवारी, शक्ति गोहिल और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई आंध्र प्रदेश के CM की बहन YS शर्मिला आदि शामिल हैं। मणिपुर के बूढ़े बच्चे, महिला सब ने बड़े जोश और खरोश के साथ इस यात्रा में भाग लिया। सड़क किनारे हजारों लोग राहुल गांधी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उत्तर पूर्व में मणिपुर के बाद नागालैंड में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा है लोगों का भरपूर प्यार। बच्चे, बूढ़े, महिला, नौजवान सब ले रहे हैं इस यात्रा में भाग। आपको बताते चलें कि नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस के ना कोई विधायक हैं, ना कोई सांसद, ढंग का संगठन तक नहीं है। यह यात्रा 67 दिनों तक चलने वाली है। 6700 किलोमीटर लंबी यह यात्रा 110 जिलों से होकर महाराष्ट्र मुंबई में खत्म होगी। ऑल्टरनेट विजन का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान, बटा हुआ टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम हार्मोनियस भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। और वो भारत जोड़ो यात्रा वाज अ रिसाउंडिंग सक्सेस। एवरीबॉडी, इवन द BJP पीपल से इट। नाउ उसका अगला कदम जो BJP का जो मॉडल है, जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है, वो अन्याय का मॉडल भी है। उसमें 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा धन मिल जाता है। जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, OBC हैं, उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। मैंने उदाहरण दिया, 90 अफसरों का मैंने उदाहरण दिया। और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो OBC हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो चलाते ही नहीं हैं। तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी। बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है। अन्याय से नफरत बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है। और BJP RSS का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा फायदा, पूरा धन पकड़ाने का है। तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखें।